नमस्कार मित्रों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बेस्ट पोटिंग मिक्स कैसे बनाएं। ये देखिए, ये मेरी मिट्टी का टेक्सचर है। इसमें देखो पत्ते कितने सारे हैं और ये मिट्टी इतनी भुरभुरी है और बिल्कुल एकदम से ऐसे भुरभुरी है, बिल्कुल भी मतलब। जबकि ये कंस्ट्रक्शन देखो, ये देखो, ये पीली मिट्टी थी, जब इसमें कहीं कहीं जो डलियाँ हैं ना वो देखो थी। जबकि ये कंस्ट्रक्शन मिट्टी में के अंदर पत्ते मिक्स हैं और जो सारा मैंने जो बताया था, जैसे पोटिंग मिक्स मैंने बताया था, बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है ये। और अभी इसमें सूखे पत्ते भी हैं, कुछ डिकम्पोज हो गए इसके अंदर, जिसने मिट्टी को थोड़ा काले में बदल दिया। कुछ इसमें गोबर खाद थे और ये इतनी भुरभुरी और इतनी बढ़िया मिट्टी है ये। तो वो मिट्टी हमारी इस प्रकार अच्छी बनेगी। और जहाँ तक हम मिक्स करने की इनकी जो हम इसमें राइस हस्क और ये सब जो चीज़ें हैं हम मिक्स नहीं कर रहे हैं इसमें। उनकी जो मतलब उन सब चीज़ों का इसमें मिक्स करना ज़रूरी क्यों नहीं है? वो इसलिए कि राइस हस्क और लकड़ी का जो बुरादा होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं, तब वो जाके डिकम्पोज होते हैं। और अगर वो जब हम उसे मिक्स करेंगे, हम तो रो मिक्स कर रहे हैं उसको, बिल्कुल वो जैसे कच्चा छिलका सूखा ऐसा है वो राइस हस्क, और हम उसको मिक्स कर रहे हैं। अब वो मिट्टी में मिक्स होगा तो डिकम्पोज तो होगा ही। अब जब वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या करेगा कि पौधे का जो नाइट्रोजन है, जो पौधे को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने राइस हस्क को मिट्टी में मिक्स किया है और जिस मिट्टी में हमारा पौधा लगा हुआ है, और उस पौधे को जो नाइट्रोजन चाहिए, वो नाइट्रोजन जो राइस हस्क है डिकम्पोज होने में उसको लेना शुरू कर देगा। और उसे डिकम्पोज होने में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन लगता है कि उसे बहुत टाइम लगता है। और वो कुछ नाइट्रोजन अपनी तरफ पौधा खींचता है, कुछ वो अपनी तरफ खींचता है। ना पौधे को पूरी खुराक मिलती, ना राइस हस्क डिकम्पोज हो पाता है, तो इसलिए उसे समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। और राइस हस्क और लकड़ी का बुरादा, ये दोनों चीज़ें ही जो है डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लेती हैं, तो इसलिए हमने ऐसी चीज़ें मिलाई नहीं हैं। हाँ, अगर आप इसको राइस हस्क को मिलाना ही चाहते हो तो उसको पहले डिकम्पोज कर लो। उसको पहले से ही उसको अपने जैसे हम अब किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें उस तरीके से उसको डिकम्पोज कर लो। जो लकड़ी का बुरादा और राइस हस्क दोनों चीज़ें हैं, अगर हम उसको डिकम्पोज करने के बाद मिलाते हैं, तब हम अपने पोटिंग मिक्स में मिलाते हैं, तो वो ज़बरदस्त काम करता है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसलिए जो राइस हस्क और लकड़ी का बुरादा, इसलिए मैं उसको कभी नहीं मिलाती। और क्योंकि वो डिकम्पोज होने में भी उसमें इतना समय लगता है, तो इसलिए मैं उसके बदले सूखे पत्ते मिलाना पसंद करती हूँ। और मिक्स भी अच्छा काम करते हैं, और नीम के भी हों तो भी वो भी अच्छा काम करते हैं। मिट्टी भुरभुरी भी होती है और उसमें जो कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते, और मिट्टी बहुत अच्छी हमारी होती है, उसमें किसी तरह का कोई रोग भी नहीं आता अगर नीम के पत्ते होते हैं। और अगर मिक्स होते हैं तो भी अच्छा होता है, उसमें कई तरह के जिस पौधे के पत्ते होते हैं उस पौधे के उसके अंदर गुण आ जाते हैं। हर पौधे के अपने, अब जैसे हमारा बनाना होता है, बनाना के अंदर पोटाशियम होता है, तो बनाना के जो छिलके होते हैं, हम बनाना पील से फर्टिलाइज़र बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो क्योंकि उसमें हमें पोटाशियम मिलता है। अब ऐसे ही जिस पेड़ पे वो लग रहा है, यानी जो बनाना ट्री है, उसके पत्तियों में भी वो चीज़ है, यानी कि पोटाशियम उसकी पत्तियों में भी होगा। तो हर जो भी हम जिन पत्तियों को हम यूज़ कर रहे हैं, उन सारी पत्तियों में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे मिनरल्स जो भी हैं, जो पोषक तत्व जो उसके उस पेड़ में, उस फ्रूट में है, वो उनके पत्तों में भी मिलेंगे। तो अगर हम मिक्स भी हम यूज़ करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है मिट्टी में, और वो भी हमारी बहुत अच्छे कंपोस्ट में बदल जाते हैं। धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं और पत्ते बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब हम उस पर बैक्टीरिया कल्चर का छिड़काव करते हैं, या हम खाद में जब वो चीज़ें देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में, तो और भी जल्दी, बहुत जल्दी 20 से 25 दिनों में हम लीफ कंपोस्ट बना लेते हैं, अगर हम बैक्टीरिया कल्चर से उसको बनाएं तो। इसलिए, और कोकोपीट को भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कोकोपीट को क्यों यूज़ नहीं करती? क्योंकि कोकोपीट वाटर होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर होल्ड करती है, और गर्मियों में तो चल जाता है। गर्मियों में तो हमारे लिए अच्छा है कि हम कोकोपीट मिट्टी में मिक्स है तो मिट्टी ठंडी रहेगी और उसमें पानी होल्ड रहेगा। लेकिन जब सर्दियों की बात आएगी तो वही हमारे लिए वही सिचुएशन है, वो पानी होल्ड कर रखेगी अपने अंदर। कहने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि पानी अगर है उसमें, तो हम कई कई दिन तक पानी नहीं देंगे, लेकिन जब कई दिन तक वो पानी उसके अंदर इतना ज़्यादा होल्ड रहेगा, सर्दियाँ वैसे होती हैं, धूप ढंग से मिलती नहीं है, पौधा
तो वो वहाँ पे रूट रोट होने का डर रहता है, फंगस लगने का डर रहता है, पौधे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ आने का डर रहता है। तो फिर उन बीमारियों से बचने के लिए हम कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करते। तो कोकोपीट को सिर्फ आप सीडलिंग के लिए, अगर जो सीडलिंग के लिए हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स जो है थोड़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, थोड़ा उससे थोड़ा इजी रहता है, मिट्टी थोड़ी हार्ड होती है, तो उनके लिए हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में हम पूरा प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन इसमें हम मिक्स में जो हम पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं इसके अंदर हम अगर इसको भी ना लें तो कोकोपीट को भी ना यूज़ करें। कोकोपीट, राइस हस्क और लकड़ी का बुरादा, इसको हम डायरेक्ट यूज़ ना करें, और कोकोपीट को तो यूज़ करें ही ना। बाकी दोनों चीज़ों को अगर हम डिकम्पोज करने के बाद अगर यूज़ करते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि ये बात कहाँ तक सही है। बाकी मेरे अनुभव इसी मिट्टी से अच्छा रहा है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इस तरह की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, वेल ड्रेन होगी और जिसके अंदर रूट्स अच्छे से चल पाएंगी, तो वही मिट्टी अच्छी होती है और पूरी हेल्दी भी हो। तो जो हम पत्तियाँ मिक्स करते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाती हैं, आगे वो खाना बनती रहती है रूट्स के लिए, और ऑलरेडी हम उसमें कंपोस्ट भी डाल चुके होते हैं। तो जब तक वो कंपोस्ट यूज़ होती है, इतने वो पत्तियाँ आगे डिकम्पोज होने लगती हैं, तो इस तरीके से वो चलता रहता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते रहते हैं। और जबकि ये सारा जो भी मैं मिट्टी में डालती हूँ एक ही टाइम डालती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हुआ कभी जैसे सर्दियों के मतलब स्टार्टिंग में, तब मैं एक बार देती हूँ। मैं साल में 3 बार इनको कंपोस्ट देती हूँ, और उसके अलावा पूरे टाइम मैं इनको यही देती हूँ। तो कुछ लोग जैसे राख है, चूना है, ऐसी चीज़ें भी कुछ लोग मिलाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये सब चीज़ों को हम ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। राख का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कि जब जैसे एफिड्स लग जाते हैं, एफिड्स उनमें क्या है, जैसे जो छोटे छोटे बारीक बारीक चेपे जैसे वो कीड़े लग जाते हैं, तो हम उस पर थोड़ा हल्का पहले स्प्रे करके, पानी का स्प्रे करके उस पर हम राख छिड़क दें तो वो सारा हट जाता है, और 1-2 दिन में वो हट जाता है। 1-2 दिन बाद उसको धो दो। तो राख का हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कभी यूज़ करना है तो हम हल्की फुल्की राख 1 चम्मच या आधी चम्मच गमले के हिसाब से ऊपर से, वैसे मिट्टी ऊपर से हम डाल सकते हैं। तो ऊपर से पानी देते हैं तो वो एक साथ जो है, नहीं जैसे हम इसको ऊपर से 1 चम्मच राख मान लो डाल दिया हमने, और उसको फिर हम 1 चम्मच डालने के बाद, और जैसे जैसे हम पानी देते हैं वैसे वैसे वो पानी के साथ धीरे धीरे गमले में जाती रहती है, एक साथ नहीं जाती, तो नुकसान भी नहीं करती है। वरना तो पौधे को वो जो राख, चूना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। कैल्शियम के लिए हम उसमें एक्सेल्स डाल रहे हैं, और जो लोग नहीं डालते तो वो लोग कैल्शियम के लिए हम उसे ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम का जैसे चूना होता है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, उसकी भी एक मात्रा होती है, और मिट्टी में मिक्स करने से ज़्यादा अच्छा उसका स्प्रे काम करता है। जब हम कैल्शियम का उस पर पौधे पे स्प्रे करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो अभी के लिए यही, अभी नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ मैं बाकी आगे प्लांट को कैसे लगाएंगे वो सब लेके आऊँगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, एक बात हमें, जो हम ये पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, इस पॉटिंग मिक्स को अपने गमलों में, अपने जो भी है ग्रो बैग्स में भर के रखना है, और उसको भर के रखने के बाद उसको थोड़ा सा एक वाटरिंग करके रखना है, ताकि उसके अंदर जो पत्तियां हैं जो ये डिकम्पोज होना काम शुरू कर दें, और अंदर बहुत बारीक, बहुत जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे उसके अंदर पनपने लग जाएं, और एक मिट्टी के अंदर एक बहुत अच्छा जीवन उसके अंदर पनपने लगेगा, जो पौधे को आगे बहुत हेल्दी बना के रखेगा। तो पौधा लगाने से पहले हमें 2-3-4 दिन तक उसको गीला करके रखना है, उसके बाद हम उसमें पौधा लगाएंगे। तो धन्यवाद।